अब इस वीडियो में आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। हमारे सामने मिसाल है KNO3। ये आपकी बुक की दूसरी आखिर के चैप्टर की दूसरी आखिरी में जो चैप्टर के दिए हुए हैं ये इक्वेशन, उसमें नंबर 2 इक्वेशन है KNO3 एरो KNO2 प्लस O2। अब अगर आप यहाँ रिएक्टर में चेक करें तो यहाँ पर देखें K का 1 एटम है, K के सामने कुछ नहीं लिखा 1, आपने लिख दिया K1 रिएक्टर में। N यानी नाइट्रोजन के सामने भी कोई नंबर नहीं लिखा, इसलिए ये भी हो गया 1। और ऑक्सीजन के सामने लिखा 3, आपने लिख दिया 3। अब आ जाइए आप प्रोडक्ट P। यहाँ पर देखें आप K का एक एटम है, K का एक एटम है, N का नाइट्रोजन के सामने भी कुछ नहीं, ये भी 1 है, और ऑक्सीजन का 2 है। आपको मैंने पहले बताया था कि अगर कोई ऑड नंबर हो 3, 5, 7, 9, 11 वगैरह, तो यहाँ जो नंबर होता है रिएक्टेंट का, इसको प्रोडक्ट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो प्रोडक्ट में नंबर है उसको रिएक्टेंट के नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम ये लिखते हैं, पहले ऑक्सीजन का यहाँ पर नंबर था जहाँ देखें क्या नंबर था 3, और यहाँ ऑक्सीजन के क्या नंबर था 2। इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया इक्वल टू 6। अब आप आ जाइए प्रोडक्ट की साइड पर। यहाँ ऑक्सीजन का नंबर था 2, आपने इसको रिएक्टेंट के साइड की इक्वेशन से 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी हो गया 6। तो पहले आप इतनी बैलेंस कर लें आप भी इक्वेशन। यहाँ आप KNO2, तो यहाँ आपने ऑक्सीजन से पहले 2 लगाना है, लेकिन कोई नंबर बीच में फार्मूले के नहीं लिख सकते, फार्मूले के शुरू में लिखते हैं। इसी तरह एलिमेंट के शुरू में हम नंबर लिख सकते हैं, बाद में अपनी तरफ से हम कोई नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लगा देते हैं 2। और अभी हो गया 2 3 जा 6। अब एरो के बाद आ जाइए प्रोडक्ट में, यहाँ तक KNO2, यह हम लगा देते 2। तो ये हो जाता है 2 2 4, और ये था O2, 2 2 4 ये हो गए, और 2 ये हो गया 6। दोनों तरफ 6 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब जहाँ तक आप पोटेशियम को देख लीजिए, 2 1 2, यहाँ पोटेशियम का हो गया 2। नाइट्रोजन का भी हो गया 2 1 2, यहाँ भी देखें पोटेशियम का हो गया 2 1 2, और नाइट्रोजन का भी हो गया 2। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। दूसरी इक्वेशन, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप खुद करेंगे। अमोनिया NH3 ऑक्सीजन के साथ मिलके नाइट्रस ऑक्साइड NO और वाटर H2O बनाते। ये हो गया। अब आप यहाँ देखें, दोनों के एटम देखें, रिएक्टेंट में नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन के 3, और ऑक्सीजन के नंबर हैं 2।
प्रोडक्ट में आ जाइए P, नाइट्रोजन 1 ये बराबर है हाइड्रोजन का 2, ये इक्वल नहीं है, यहाँ 3 था यहाँ 2 है। और ऑक्सीजन के आ जाइए, यहाँ पर है 1 ये और 1 ये, तो ऑक्सीजन 1 + 1 2, यानी टोटल मजमूई तौर पर इसमें ऑक्सीजन बराबर है, दो एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम इक्वल है। हाइड्रोजन को हमें बैलेंस करना है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है 2। सो यू अंडरस्टैंड। अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ जो हाइड्रोजन के एटम है 3, यहाँ जो हाइड्रोजन के एटम है इसे इधर वाले हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर से, और ये नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन के एटम हो जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 2 6, और इसी तरह यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड पर हाइड्रोजन के एटम जो 2 थे इसको इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हो गए 6। ये पहले आप बैलेंस कर ले। तो हम पहले बैलेंस करने के लिए क्या लिखते हैं, इक्वेशन लिख रहे हैं जो पहले ऊपर लिखी थी, अमोनिया NH3 प्लस ऑक्सीजन O2 एरो NO नाइट्रस ऑक्साइड प्लस वाटर H2O। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन से पहले 2 लगाया 2 3 × 6, और यहाँ हमने हाइड्रोजन को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 2 × 6। अब ये देखें हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, 2 3 × 6 3 2 × 6। अब आप नाइट्रोजन को देखें, यहाँ नाइट्रोजन का एटम है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी 2 1 × 2, यहाँ नाइट्रोजन का है 1, तो इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपने 2 लगा दिया, सही। नाइट्रोजन का होगा 2 1 × 2। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब आपका बाकी रह गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आप यहाँ देखते हैं हम कितने एटम हो गए, 2 1 × 2 मल्टीप्लाई होगा ये 2 इससे, और 3 1 × 3 5। अब आपने यहाँ ऑक्सीजन से पहले कोई ऐसा नंबर लगाना है कि आपके नंबर 5 हो जाए, लेकिन हमारा कोई होल नंबर ऐसा नहीं है, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए कि जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाए। इसलिए हम क्या करते हैं कि ये जो हमने नंबर लगाए हैं आसानी के लिए, आसान तरीका है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 4 इसको नंबर को डबल कर दीजिए, जो नंबर आपने लगाए हैं बैलेंस करने के लिए उन नंबरों को, जो नंबर पहले से लिखे हुए इनको नहीं छेड़ना। यहाँ उस ऑक्सीजन से पहले कुछ नहीं लगाया था, ऑक्सीजन को वैसे लिख दीजिए। यहाँ पर आपने नाइट्रोजन से पहले 2 लगाया था, इसको भी आप डबल कर दें 4 NO, सही। और यहाँ जो आपने हाइड्रोजन से पहले लगाया था 3 वाटर में, इसको आप डबल कर दें 6 H2O। ये बात सबकी समझ में आ गई। अब आप दोबारा से चेक करें, 4 3 × 12 हाइड्रोजन, 6 2 × 12 हाइड्रोजन बराबर नाइट्रोजन 4 1 × 4, 4 1 × 4, फिर देख लीजिए 4 1 × 4, यहाँ पे भी 4 1 × 4। अब ऑक्सीजन के कितने आइटम हो गए, 4 1 × 4 ये और 6 1 × 6 ये, कितने हो गए आइटम 10। तो अब यहाँ भी 10 करने के लिए आप इससे पहले 5 लगा दीजिए,
ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। थैंक यू वेरी मच, सो काइंड ऑफ यू। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो पर।